सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, कल जो सदन में हुआ है उस पर वीडियो बनाने से पहले मैं 10 मिनट पहले उस वीडियो के क्लिप को देखा और उसमें से जो मुझे काम की चीज़ थी रिजल्ट उसको निकाल करके मैंने अपने वीडियो में कल मिक्स कर दिया। बहुत लोगों का कमेंट उस पर आया, कुछ पॉजिटिव भी थे, कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले भी थे। जो पॉजिटिव थे उनको भी और जो नेगेटिव थे उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, पॉजिटिव तो अलग चीज़ है। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया कि आप नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने पूरे वीडियो को नहीं देखा। मंत्री महोदय ने कमेटी का गठन कर दिया, निरंतरता मंजूर हो गई। सही है, आपने सही कहा, जो भी सुझाव दिए। एक बंधु किए, नाम नहीं जानते हैं, उनका कमेंट था कि नियोजित कभी भी विशिष्ट का सामना नहीं कर सकता। अरे भाई, लड़ना है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं तो 20 दिन से कह रहा हूँ कि नियोजित कभी आपके बराबरी नहीं कर सकता और आप कभी नियोजित के बराबरी नहीं कर सकते हैं। मेरा आपको ये संवाद है। रही बात जिन्होंने सुझाव दिया है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, तो बंधु मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि हम लोग या आप भी मिलाइएगा। सवाल जब आता है तो सबसे पहले दिमाग में बन जाता है कि इसमें कौन फार्मूला होगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा, और तब बनाना आदमी शुरू करता है। सवाल बनाने वाले 3 तरह के होते हैं। एक तो वो हुआ, इसके बाद कलम उठाया, आंख बंद करके निकाल दिया। दूसरा वो होते हैं जो सवाल उठाए और बनाए, आधा इसमें का वो फेंटे, गलती हो गया तो उस पनवा को फाड़ के फेंक देते हैं, फिर दूसरा पर बनाना शुरू करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको भी फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे करके 5 पन्ना भोगते हैं तो सवाल बन जाता है। ऐसी बात नहीं है। तीसरे वो होते हैं कि 1-2 बार ट्राई किए, दिमाग नहीं काम किया तो बंद करके रख देते हैं। तो हम लोग में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि उस वीडियो को देखे होंगे, उनके साथ भी यही घटना घटी होगी। तो बंधु, मुझे आदत है एक बार सवाल देख करके और सॉल्व निकाल लेने की लास्ट में कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे बनेगा। तो मैंने उतना ही देर में 5 मिनट में ही निष्कर्ष निकाल लिया। एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहते हैं, इस पर तो अभी विश्लेषण हम करेंगे, बढ़िया से विश्लेषण करेंगे आज। चूँकि हमको लगा कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं और तुरंत देखा मैंने कि आने लगा कि सदन से निरंतरता मंजूर, होली के बाद तो दिवाली के बाद, अप्रैल के बाद तो मई के बाद निरंतरता का काम चलेगा। हम भौचक्का रह गए, यार ये क्या हुआ। जिन्होंने वीडियो देखने का सुझाव दिया उनको भी मैंने पुनः 4-5 बार देखा। सब देखने के बाद देखिए, किसी भी चीज़ को देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। हमने उतना ही देर में जो देख लिया, आप नहीं देखे, ये आपकी कमजोरी है। ऐसे सुझाव देने के लिए धन्यवाद है। आप सुझाव दे रहे हैं, अच्छा है, मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब रही बात कि एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग के साथ भी घटता होगा। किसी रोगी को आप लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, बहुत लोग जाते हैं, 10, 20, 50, किसी गांव से 100 आदमी चले जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं, नब्ज देखते हैं, आला लगाते हैं और बोल देते हैं। इसके बाद आपका प्रेशर बढ़ जाता है, आप कंफ्यूज कर जाते हैं, हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के प्रति जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ 2-4 आदमी जो रहते हैं, समझदार आदमी, वो समझाते हैं डॉक्टर से कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि आप शांत रहिए। आपको शांत कराने के लिए किया जाता है। यही काम कल हुआ है और आपको मैं सिद्ध करके दिखा देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर आईसीयू में 2 दिन भर्ती कर देते हैं सांत्वना के लिए,
अब आइए इस पर आ रहा हूँ, तब तक पहले एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ। आपके दृढ़ इच्छा और एकता का परिणाम है कि सरकार को आपके सामने झुकना पड़ा और बहुत शांति से सब जगह प्रमोशन का लेटर निकल चुका है, सब जगह निकल रहा है, प्रखंड स्तर पर भी निकल रहा है, बहुत जगह प्रमोशन हो भी गया। आप लोग मैंने ग्रुप में डाल दिया है उसको, बहुत जगह का प्रमोशन से संबंधित सर्विस बुक भी मेरे पास आया है, वो काम शुरू हो गया है। आप लोग भी अपने ये नहीं सोचिए कि ये कौन करेगा, अपने से हो जाएगा। जहाँ नहीं शुरू हुआ है, मैंने 10 दिन पहले कह दिया था कि आप लोग आवेदन दीजिए अपने नियोजन इकाई में और बिल्कुल आपका प्रमोशन होगा। आप घर बैठे रहिएगा तो कैसे होगा, प्रयास कीजिए और ऐसे ही संगठित रहिए, सब मिलजुल करके रहिए, प्रयास करते रहिए, अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए, अपने अधिकार को जानिए कि मेरा अधिकार क्या है। आज तक आपने यही गलती किया है कि अपने अधिकार को नहीं जाना है और मैंने विगत 25-30 दिन में आपके अधिकार, आपके कानूनी दावपेच को मैंने उजागर किया है कि आप वास्तव में हैं क्या, और आपने नियोजन इकाई में बने रहने का निर्णय जो लिया है, दृढ़ निर्णय लिया है, वो काबिले तारीफ़ है और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आप अपना प्रमोशन के फेरा में लगिए और धीरे धीरे हर चीज़ आपको मिलेगा। आप मायूस ना हो, चाहे जितना भी हैं आप, कम हैं, संख्या से नहीं होता है। और वो बंधु जो बोले थे कि कभी भी नियोजित विशिष्ट का सामना नहीं करेंगे, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वे बात सही बोले हैं कि एक दूसरे कभी भी, अब तो बंटवारा हो गया, भाई भाई का अलग अलग घर हो गया, एक दूसरे का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। आप अपने ढंग से जिए, ये अपने ढंग से जिएंगे, लेकिन आपस में तू मैंने नहीं होना चाहिए। आ जाइए अब इसको कर रहे हैं। जो क्लिप आपने काटा है, क्लिप की चर्चा जो आपने किया है कल सदन में, हुआ क्या? चूँकि मैं तो किसी नेता को नहीं जानता हूँ, आपके प्रतिनिधि कोई MLC ने बात उठाया था और प्रोसेस क्या होता है, पहले सदन में प्रोसेस होता क्या है, इस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। उससे पहले एक चैप्टर की चर्चा मैं कर देता हूँ, ये कानूनी तौर पर ये प्रोसेस वहाँ जो चलता है उसको आप जान लीजिए। सदन में निरंतरता के मांग का विश्लेषण, ये आज का मेरा मुख्य मुद्दा है। एक शब्द आप सुने होइएगा, प्रस्ताव, प्रपोजल शब्द। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के 2A के अनुसार ये प्रस्ताव है। अब आगे देखिए, ये प्रस्ताव जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने, मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप में से जिसको भी नियोजित हों, विशिष्ट हों, और मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ कि खासकर विशिष्ट बंधुओं का 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ 7वें आसमान पर हैं। थोड़ा सा सच्चाई को सुनने का आदत डालिए। हमेशा सच्चा कड़वा होता है और इसी भ्रम में जब आप रह जाइएगा तो सच्चाई को नहीं जान पाइएगा। ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में सोचिए, लेकिन आपके सामने कोई अगर आ रहा है कुछ चीज़, कोई प्रस्ताव आ रहा है, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से सोच करके देखिए, तब निर्णय लीजिए। ऐसे ही घबराइले किसी चीज़ पर निर्णय ले लीजिएगा और कलम चला दीजिएगा गलत। आपके लिए, आपके करियर के लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहा हूँ। सिर्फ आंख पर पट्टी बांध कर करके और अपने कान को जो सुनहरा लगे वही आपके लिए अच्छा लगेगा, तो ये तो छोड़िए, आगे भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए सच्चाई कोई कह रहा है अगर, तो उसको टीका टिप्पणी, अब 2 गाड़ियाँ किसी को दे दीजिएगा तो उससे उसका क्या बिगड़ेगा?
आप उस पर मंथन कीजिए कि ये आखिर आदमी कह क्या रहा है। हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं आए, किसी दूसरे से डिस्कस कीजिए, उससे नहीं आए तो किसी और से डिस्कस कीजिए कि सच्चाई तक आप जा पाइएगा, जैसे मैंने किया है, सच्चाई का खोज किया है। अब देखिए, इसमें अगर आप में से किसी को आज के वीडियो से डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, मेरे वीडियो को किसी या तो अकाउंट्स के से जो पढ़ा हो, ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर डिग्री किया हो, पढ़ के किया हो, वास्तव में सही ढंग से जानकार हो, या तो फिर किसी वकील से। इसलिए कि अकाउंट से जो भी पढ़ते हैं, एमए तक की पढ़ाई, एमकॉम तक की पढ़ाई पढ़ते हैं, वे लोग 5-6 पेपर क्या कहते हैं, क्रिमिनल से छोड़ करके बाकी व्यवसायिक संबंधित और सैलरी से संबंधित नौकरी चाकरी वाला सब कानून वे लोग पढ़े रहते हैं, वे लोग जानकार होते हैं। तो वो टेक्निकल चीज़ वो पकड़ लेंगे, मेरी भाषा को वो पकड़ लेंगे। आपको हो सकता है कि मेरी भाषा समझ में अटपटा लगे, या फिर किसी अच्छे वकील के पास रख दीजिएगा, वे लोग कैच कर लेंगे हमारी बात को। आप घबरा करके सोचिएगा तो फिसल जाइएगा। आइए अब चर्चा करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या नहीं करने का प्रस्ताव रखता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने कि हो गया कि ये काम मेरा कर दीजिए, तो ये प्रस्ताव हुआ, ये इसको प्रस्ताव कहते हैं, ये प्रस्ताव हुआ। अब आ जाइए दूसरा, एक शब्द सुने होइएगा, स्वीकृति, इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। ये 1872 2B में इसका जिक्र है। इसके अनुसार ये जब प्रस्ताव रखे और इसको ये मान गए कि ठीक है, कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, पटना चलना है, आपको पटना चलना है, ये बोले कि आपको पटना चलना है, ये प्रस्ताव हो गया। और या ये बोले कि आपको पटना नहीं जाना है, दोनों ही सूरत में ये प्रस्ताव हो गया। और ये जब बोल दिए, जो ही ये बोले कि आपको पटना चलना है, ये बोल दिए कि ठीक है चलेंगे, एक वो कंडीशन हुआ, और दूसरा ही बोल देंगे कि नहीं चलेंगे, दोनों ही स्थिति आ सकती है। तो इस पीरियड में अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ चलेंगे, तो वे स्वीकृति हो गई, एक्सेप्टेंस इनके तरफ से। अगर हाँ में है तो, और ना में जब है तो यहीं इस प्रस्ताव का खंडन हो गया, ये प्रस्ताव डिजॉल्व हो गया। जो ही ये बोले कि हाँ पटना चलना है, ये बोल दिए कि नहीं हमको समय नहीं है, प्रस्ताव खंडित हो गया। और ये बोल दिए कि हाँ चलेंगे, तो ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। और जब ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया, ये प्रस्ताव रखे, ये एक्सेप्ट कर लिए, इनका हाँ में अगर आ गया, तो ये जब ये स्वीकृत कर लिए, तब ये पोजीशन आ जाता है, ये अनुबंध हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये इसका चर्चा है 1872 2H में। ये 3 पॉइंट मैंने इसलिए चर्चा किया। अब आ रहे हैं कल के सदन के कार्यवाही पर। आपके एक सदस्य ने, आपको जानकारी होना चाहिए कि यूं ही कोई खड़ा होकर के अपनी बात नहीं रख देता है सदन में। 1 सप्ताह पहले लिखित रूप से अपना क्वेश्चन दिया जाता है, जिस विभाग के मंत्री से सवाल करना रहता है, और वो उसका रिसीविंग मिलता है, मेरे पास है रिसीविंग। और उसको 1 सप्ताह में जिनसे सवाल किया जाता है, वे उस पर अध्ययन करते हैं और अपना जवाब तैयार करते हैं अपने मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल के पदाधिकारियों से विचार करके, और तब उस पर वो अपना आंसर तैयार करते हैं। और तब जाकर के सदन में 1 सप्ताह के बाद टाइमिंग जब रहता है, वही सवाल दोहराते हैं और तब वो अपना जवाब देते हैं। यही प्रोसेस है। तो कल एक आपके MLC महोदय ने शिक्षा मंत्री से ये प्रस्ताव रखा कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता
के सवाल पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्या रखा? अपना प्रस्ताव रखा। इसके बाद तुरंत ही, और वो प्रश्न जो दिया जाता है 1 सप्ताह पहले, वो अध्यक्ष महोदय के सामने रहता है। तो वो अध्यक्ष महोदय उस समय उस नाम के साथ, उस पत्र के साथ उस सवाल को उठाते हैं और तब नाम पुकारते हैं, तो वो पूछते हैं और एक तरफ से मंत्री जी अपना जवाब देते हैं। तो ये जो है सो हुए, बीच में है सभापति महोदय, इनके हाथ में वो पत्र था इनका क्वेश्चन का। ये जब पूछ लिए, इसके बाद मंत्री महोदय ने आकर के सीधे बोला, जिसको आप भी देखे होइएगा, अभी मेरे पास कागज़ नहीं है, भारतीय अधिनियम की धारा समथिंग कुछ है, देखे नहीं है, कि किंतु परंतु के आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 राज्यपाल के महोदय के अनुमोदन से बना है, इसलिए इसमें सेवा निरंतरता विचारणीय नहीं है। बिल्कुल उन्होंने उस प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने नकार दिया। जो ही आपका प्रस्ताव खंडन हो गया यहीं। और क्यों ही, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से आप क्लिप को देख लीजिएगा, मैंने देखा है मंत्री महोदय ने ये बोला, हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, हम जो फैक्ट बात बोलते हैं वही बोलते हैं। आपको खराब लगे अच्छा लगे वो अलग चीज़ है। मंत्री महोदय ने एक शब्द और बोला, आप शायद ध्यान उस पर नहीं दिए हैं। जो सवाल किए थे उनसे बोला कि महोदय अपना प्रश्न वापस कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अपने प्रश्न को वापस कर लिया जाए। सभापति महोदय से भी उन्होंने बोला कि महोदय इनके प्रश्न को वापस कर दिया जाए, और तुरंत मैंने देखा, आप देखिएगा वीडियो में, सभापति महोदय ने उस लेटर को उठा करके और अलग रख दिए, छांट दिए उस लेटर को छांट दिए। इसी को कहते हैं प्रस्ताव खारिज। यही इनका प्रस्ताव आया, इन्होंने इनकार कर दिया, और सभापति महोदय ने अपने पटल पर नहीं रखा, इसको उठा करके अलग देखिएगा वीडियो में बार बार, उसको अलग छांट दिए, जिसको डस्टबिन कहते हैं। यहाँ छांट के रख दिए, आप देखिएगा उनके हाथ को, यहाँ रह गया, ये बात खत्म हो गया, ये खारिज हो गया प्रस्ताव। अगर ये पत्र को अपने पास रखते तो वो विचाराधीन होता, जिस पर पुनः सवाल उठाया जा सकता है कि आपके पर पड़ा हुआ है, आपने क्या कहते हैं, उस पर फिर अपना विचार दीजिए। यहीं खारिज हो गया, जो ही उठा के रखे। इसके बाद अगला उसमें काम हुआ कि तब तक पुनः कोई दूसरा सदस्य आपके, या तीसरा, 2-3 आदमी बोलने लगे, हम चिंते नहीं हैं किसी को। उन्होंने आवाज़ ये उठाया, फिर जैसे अभी हमने बोला कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, सब लोग हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हल्ला मैंने देखा। तो सभापति महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा उसमें शांत कराने के लिए। और जैसे हमने बोला कि हॉस्पिटल में जो बुद्धिजीवी 2-4 आदमी होते हैं, वे समझाते हैं, कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब देख रहे हैं। तो सभापति महोदय ने अपना रोल अदा किया और उन्होंने कुछ बोला, तो मंत्री महोदय ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं इसको। तो कितना देर तक देखिएगा इसे सवाल हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो बोले कि कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी का गठन करें। कितना दिन में कीजिएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो सभापति महोदय ने सीधे बोला, मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा, सभापति महोदय ने बोला कि अप्रैल के लास्ट तक उनको समय दे दिया,
एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। ठीक वही सीन है जैसे डॉक्टर मूड़ी हिला देता है और इसके बाद आईसीयू में 2-4 दिन रख देता है कि लोग हल्ला हुड़दंग नहीं करे, वही सीन कल हुआ है। आप ध्यान दीजिए। और मैंने बहुत ही कमेटी का रिपोर्ट देखा है, कमेटी गठन हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, सच्चाई यही है। आपको अपने दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो लोग देख रहे हैं इसको नेगेटिव वे में, उसमें से 60 से 70% लोग समझ चुके हैं कि वास्तव में कल हुआ क्या है। लेकिन 30% वे लोग हैं जो सिर्फ जय हिंद जय भारत करते हैं और हो हल्ला करते हैं सिर्फ, और किसी भी अति पर कमेंट कर देना सबको निगेटिव ही लगता है। वैसे लोग अभी नहीं समझे हैं। और 10 वो भी समझेंगे इस चीज़ को जो कल हुआ है, और 10% तो ऐसे हैं कि कहियो नहीं समझेंगे कि हुआ क्या आखिर। इसलिए सिर्फ देखिए नहीं, उसको हर एंगल से आप देखिए, विश्लेषण कीजिए। ये कैसा है विश्लेषण कि सिर्फ हमारे फायदा का होगा वही आपको अच्छा लगेगा। निगेटिव वे में भी उसको जा कर के देखिए, पॉजिटिव से देखिए कि आखिर वास्तव में ये हुआ क्या है। तब आपको सच्चाई समझ में आएगा और तब आप कभी चूकिएगा नहीं। बस आगे आप लोगों को प्रमोशन की प्रक्रिया पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपने मुहिम में लगे रहिए। सरकार भी देख ली कि नियोजित अडिग है, तो अपना लेटर आज से निकलना शुरू हो गया। आप लोग प्रमोशन पर ध्यान दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूँगा। नमस्कार।